हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कला पार्थ में। मैं दीपंकर आप सभी को बीएफए एंट्रेंस एग्ज़ाम का थ्योरी बहुत अच्छे से इस चैनल के माध्यम से कराऊंगा। आप लोग इस चैनल में जुड़े रहिए और देखते रहिए इस वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएफए एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसके बारे में, यानी जो सीयूटी बेस बीएफए एग्ज़ाम होने वाला है उसका 2025 का जो सिलेबस है उसको जानेंगे। देखिए, सिलेबस जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उसका अगर सिलेबस आप नहीं जानते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टॉपिक छूट जाता है। इसलिए सिलेबस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और सिलेबस इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि सिलेबस से आपका जो टॉपिक रहता है, जो लाइन रहता है, उसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही आता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक है, क्या क्या पढ़ना है इस वीडियो के माध्यम से। और मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को बहुत ही शॉर्ट तरीके से बहुत ही बोर्ड में देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है चित्रकला। दूसरा है हम लोग का मूर्तिकला। और सबसे लास्ट जो तीसरा है वो है छापाकला। छापाकला, देखिए ये 3 मेन टॉपिक है, इसमें हम लोग को पढ़ना है। और इन 3 टॉपिक में हम लोग को कुछ छोटे छोटे शैली के बारे में जानना है, कुछ चित्र के बारे में जानना है। तो उसको एक एक करके मैं बताऊंगा कौन कौन सा पढ़ना है। देखिए, जो चित्रकला में सबसे पहला जो टॉपिक आ जाता है वो क्या है? राजस्थानी लघु चित्र शैली। लघु चित्र शैली। देखिए, राजस्थानी लघु चित्र शैली जो है वो भारत के या भारतीय शैली जिसे हम लोग बोलते हैं, पूरी तरह इसमें भारतीय शैली का प्रभाव दिखाई देता है। और इस शैली में हम लोग को यही पढ़ना है इसका उदय, उसका विकास कब हुआ और इसके विभिन्न रियासत, छोटे छोटे उपशैली, राजाएं एवं विभिन्न चित्र के बारे में। और इसमें एक चीज़ है, जो लघु चित्र शैली हम लोग लिखे हैं इसका मतलब जब हम लोग पढ़ेंगे तो जानेंगे। देखिए, इसको अगर हम लोग अलग कर दें, लघु और चित्र। लघु का अर्थ होता है छोटा और चित्र मतलब जो हम लोग पेंटिंग करते हैं या चित्र बनाते हैं जिसे बोलते हैं, यानी छोटा चित्र। यानी हम लोग का मतलब क्या है, ये सब में जो बना है छोटे चित्र बना हुआ है। तो चलिए इसके बाद कौन सा है ये हम लोग देखते हैं। इसके बाद जो शैली बना है वो है पहाड़ी लघु चित्र चित्र शैली। देखिए, हैंडराइटिंग में मत जाइए क्योंकि मैं बता रहा हूँ मेरा हैंडराइटिंग इतना भी अच्छा नहीं है, तो सुनते रहिए तब लोगों को सबसे अच्छा होगा। तो पहाड़ी लघु चित्र शैली जो है इसमें क्या पढ़ना है, इसमें भी सेम वही है, कलाकार के बारे में, विभिन्न रियासतों के बारे में और कहाँ से है। जैसे पहाड़ी, ये देख के लगता है कि पहाड़ी इलाका यानी जो ऊपर की उत्तर की ओर है, उत्तर भारत की ओर, यानी हिमाचल हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ये सब के बारे में पढ़ना है। जब हम लोग पढ़ेंगे एक के बाद एक टॉपिक, उसमें हम लोग अच्छे तरीके से जानेंगे इसमें। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, इसके बाद जो है मुगल लघु चित्र शैली। देखिए, मुगल लघु चित्र शैली ये एक ऐसा शैली है
जिस शैली में सबसे पहले भारत में विदेशी शैली का प्रभाव दिखाई देता है। कौन सा शैली था? ईरानी शैली। और इसमें विभिन्न शासक, सुल्तान, इन सब के बारे में जानना है। इसमें भी वही चित्र के बारे में भी जानना है। तो चलिए इसके बाद का जो शैली है हम लोग जानते हैं। इसके बाद जो आ जाता है वो है दक्कनी, यानी दक्कनी लघु चित्र शैली। देखिए जो दक्कनी लघु चित्र शैली है ये कहाँ का है? दक्कन, यानी भारत। जो हम लोग का भारत का मैप होगा, इसमें देखिए जो ये वाला पार्ट हो गया, जो दक्कन का पार्ट, यानी हैदराबाद, बीजापुर, गोलकोंडा, ये जो पार्ट है इसमें इस शैली का विकास हुआ। और इसमें भी सेम वही है, कुछ चित्र के बारे में जानना है जो आगे चल के हम लोग जानेंगे। अभी वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, इसलिए बस इसका सिलेबस के बारे में हम लोग बता रहे हैं। तो चलिए इसके बाद का जो टॉपिक है वो है बंगाल चित्र शैली। देखिए इसमें नाम में अलगपन आ गया। बंगाल चित्र शैली, लघु चित्र शैली नहीं है, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं भारतीय शैली में या भारतीय चित्रकला में आधुनिक शैली माना जाता है। इसमें जैसे लघु चित्र भी बना है और बड़े चित्र भी बना है। जैसे नंदलाल बोस आ जाते हैं जो बड़े चित्र बनाए हैं, और उसमें जामिनी राय आ जाता है जो क्या छोटे चित्र बना है, लघु चित्र बना है। तो जब इसको पढ़ेंगे तब जानेंगे कैसा है। तो चलिए इसके बाद का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जानना है। तो चलिए देखिए इसमें क्या है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज। देखिए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज यानी इसमें क्या जानना है, हम लोग का जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज यानी नेशनल फ्लैग वो कैसा दिखता है, उसका नाप, उसका कलर, वो कितने बार परिवर्तित हुआ है, ये सब जानेंगे। जैसे अभी के टाइम का जो हम लोग का नेशनल फ्लैग यानी राष्ट्रीय ध्वज जो है वो कुछ इस प्रकार का दिखता है, जिसमें ऊपर केसरी रंग, बीच में सफ़ेद रंग और नीचे हरा रंग है, और बीच में हम लोग का अशोक चक्र जिसे बोलते हैं वो है। तो चलिए बाद में जानेंगे, अभी हम लोग बस सिलेबस को जान लेते हैं। और चित्रकला में सबसे लास्ट जो टॉपिक है हम लोग का वो क्या है, वो है भारतीय कला में आधुनिक प्रवृत्तियाँ। देखिए आधुनिक प्रवृत्तियाँ इसका मतलब क्या है। बंगाल शैली में ही आधुनिकता आ चुका था, फिर इसमें क्यों है? देखिए इसमें इसलिए है, जो एक कलाकार है, हम लोग जाके पढ़ेंगे एम.ए. भूसेन या अमृता शेरगिल, इन दोनों के बारे में। इन दोनों के जो कला है उसमें विभिन्न पाश्चात्य शैली का प्रभाव बहुत ज़्यादा दिखता है। तो जब जाएंगे आधुनिक शैली में तो हम जानेंगे भारतीय में आधुनिक शैली का प्रभाव कितना हुआ है और उनके कलाकारों के बारे में। तो हम लोग का ये जो 1 2 3 4 5 6 और 7 चित्रकला का टॉपिक है, हम लोग बड़ी अच्छी तरीके से जानेंगे। इसके अलावा और भी 2 मूल टॉपिक है, जो है मूर्ति कला और है छापा कला। चलिए इनके बारे में भी जानते हैं। थोड़ा पहले हम लोग बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझाने में आसानी हो। तो देखते रहिए मूर्तिकला में हम लोग को क्या क्या जानना है, मूर्तिकला कैसे होता है, ये सब के बारे में। तो पहले इसको मिटा देते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे।
तो देखिए, मूर्तिकला में जो हम लोग को पढ़ना है, मूर्तिकला मतलब जिसमें हम लोग स्कल्पचर जिसे बोलते हैं, जिसमें हम लोग मिट्टी या पत्थर या मेटल का मतलब कोई धातु, इस 3 माध्यम या और भी माध्यम है जैसे कास्ट, ये सारे माध्यम के द्वारा जो हम लोग कलाकारी करते हैं वो सारे मूर्तिकला में आ जाता है। इसमें सबका अलग अलग माध्यम और अलग अलग जो नियम हैं, तो हम लोग बाद में जानेंगे और इसके कलाकार के बारे में, चित्रकार के बारे में, इसके मूर्तिकारों के बारे में हम लोग जानेंगे धीरे धीरे। तो हम लोग का जो लास्ट और अंतिम जो टॉपिक है वो है छापा कला। तो उसको जानने से पहले चलिए मूर्तिकला में कुछ जो मेन कलाकार हैं उनको बारे में जानते हैं। एक है आपका D.P. राय चौधरी। देखिए, D.P. राय चौधरी जो है एक प्रमुख कलाकार हो जाता है। इनका पूरा नाम क्या है? देवी प्रसाद राय चौधरी, जो बंगाल शैली के थे। इनका बहुत सारे महत्वपूर्ण मतलब मूर्ति है, जब हम लोग जाएंगे तो ज़रूर पढ़ेंगे और कलाकार के बारे में भी बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे। और एक है बंगाल शैली के राम किंकर बेच। देखिए, राम किंकर बेच ये बहुत ही प्रमुख कलाकार थे। जब जाएंगे और भी बहुत सारे हैं, तो एक एक करके हम लोग जानेंगे जब हम लोग टॉपिक में जाएंगे। तो देखिए, अब आते हैं सबसे लास्ट जो टॉपिक है हम लोग का, छापा कला, यानी इसको और क्या बोलते हैं हम लोग? प्रिंट मेकिंग। इसको इंग्लिश में प्रिंट मेकिंग बोलते हैं, ठीक है, अथवा इसको ग्राफिक भी बोला जाता है। तो देखिए, प्रिंट मेकिंग में होता क्या है? प्रिंट मेकिंग में होता है रिलीफ, यानी जो उत्कीर्णन पद्धति। इसमें क्या क्या यूज होता है? वुड, इसका जो माध्यम है कौन कौन सा है? वुड है, दूसरा है लिनो, और तीसरा है एचिंग। चौथा है आपका लिथोग्राफी, देखिए, ये सारे उसका माध्यम है। एक एक करके हम लोग जानेंगे जब छापा कला में हम लोग जाएंगे। तो ये हमारे सारे हैं। हाँ, और एक महत्वपूर्ण बात, इसमें भी वही पढ़ना है कलाकार के बारे में, और जो उन लोग का कला यानी चित्र बना है प्रिंट मेकिंग माध्यम से, वो सबको जानेंगे। देखिए, इसका जो महत्वपूर्ण कलाकार है, एक हो जाता है आपका कृष्ण रेड्डी। ये बहुत ही प्रमुख कलाकार हो जाता है प्रिंट मेकिंग का। तो इनके बारे में जानेंगे तभी जब जाएंगे, क्योंकि जब तक मैं प्रिंट मेकिंग के बारे में हम लोग को नहीं समझाऊंगा, प्रिंट मेकिंग होता क्या है, तब तक इसके बारे में समझाना सही नहीं है। तो ये हम लोग का सिलेबस है। और एक चीज़ है, ये तो मैं लिख दिया हूँ या आप लोग नोट किए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो और एक चीज़ है, हम लोग PDF भी प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन में। आप लोग ज़रूर उससे नोट कर लीजिएगा या तो PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। और एक चीज़, तो आप लोग सिलेबस को तो देख चुके हैं, अब आते हैं
हम लोग का जो चैनल है कला पार्थ, इसमें हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को बीएफए एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो थ्योरी और प्रैक्टिकल इन दोनों को तैयारी करवाऊंगा चैनल के माध्यम से। आप लोग हर एक वीडियो और हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे तो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत ही आसानी से क्लियर होगा। और एक बात है, अगर वीडियो के अलावा आप लोग हम लोग के साथ और अच्छे से जुड़ना चाहते हैं तो हम लोग के कला पार्थ जो क्लासेस है, कोचिंग सेंटर है, उसमें आप लोग जुड़ सकते हैं, जिसमें आप लोगों को एक एक स्टूडेंट को बहुत ही आसानी से, यानी 0 लेवल से लेके एकदम फाइनल लेवल तक आप लोग को अच्छे से थ्योरी और प्रैक्टिकल का तैयारी करवाया जाएगा। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे ज़रूर कॉल कीजिए और बात कीजिए बीएफए के बारे में, क्या होता है, उसमें क्या क्या करना पड़ता है, तो आप लोग को एक के बाद एक सब चीज़ बताया जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो जो होने वाला है वो कौन सा है होगा, चित्रकला और राजस्थानी लघु चित्र शैली। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग जुड़े रहिए हम लोगों के चैनल कला पार्थ में। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना तक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप ज़रूर इस चैनल में जुड़े रहिए। सबके धन्यवाद। गुड बाय।